हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऑर्डर स्क्रीन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम मैक्सिमम क्लाइंट्स के यहाँ का ऑर्डर प्रोसेस देखें तो यूजुअली ऐसा होता है कि सेल्समैन सबसे पहले कस्टमर का ऑर्डर लेता है। इसी वजह से हमने सेल्समैन के लिए एक डेडिकेटेड स्क्रीन प्रोवाइड की है, ऑर्डर नोट। इसका पर्पस ये है कि सेल्समैन मैनुअली ऑर्डर स्लिप पर डिटेल्स लिखने की बजाय सॉफ्टवेयर में ही डायरेक्टली ऑर्डर नोट क्रिएट करें, क्योंकि अगर ऑर्डर स्लिप यूज़ की जाए तो वही डिटेल्स कैशियर को दोबारा सॉफ्टवेयर में एंटर करनी पड़ती है मैन्युअली। लेकिन अगर सेल्समैन पहले ही सॉफ्टवेयर में ऑर्डर नोट बनाता है तो कैशियर को बस ऑर्डर नोट का कार्ड नंबर एंटर करना है। बाकी सारी डिटेल्स जो सेल्समैन ने ऑलरेडी एंटर की है वो कार्ड नंबर की हेल्प से ऑटोमेटिकली फेच होंगी। इससे रिपीट वर्क अवॉइड होता है और प्रोसेस ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल्समैन के ऑर्डर नोट क्रिएट करने के बाद कैशियर को ऑर्डर स्क्रीन पर क्या प्रोसेस करना होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है कैशियर का लॉगिन, ट्रांजैक्शन में ऑर्डर स्क्रीन। तो फॉर एग्जांपल सेल्समैन ने जो कार्ड नंबर है वो शेयर किया है ऑर्डर काउंटर पे या फिर कैशियर से, जैसे भी आपके यहाँ पे प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे कैशियर अब वो कार्ड नंबर एंटर कर देगा और ये सारी डिटेल्स फेच हो गई, एंटर करते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं है आपके यहाँ पे, सेल्समैन ऑर्डर स्लिप का यूज़ करते हैं या चिट्ठी का यूज़ करते हैं, तो कैशियर को चिट्ठी पे देख के इस तरह से ऐड पे क्लिक करना है और जो भी ऑर्डर है, जैसे कि बुकिंग है, तो वो बारकोड नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया, ये जो बारकोड का कॉलम है, उसके बाद एंटर। सभी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। उसी तरह से अगर बुकिंग नहीं है, न्यू ऑर्डर बनाना है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया और वो डिटेल्स यहाँ पे मैनुअली एंटर कर दी। ये देखिए कौन से आइटम का ऑर्डर है, कितने कैरेट में बनाना है, कितने पीसेस है, या फिर अराउंड वेट कितना होगा, मेकिंग कितनी होगी। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, रेट कैलकुलेशन इन सेल। ये देखिए इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, बुकिंग रेट, डिलीवरी और सेल रेट, उसके बाद हायर, बुकिंग या सेल रेट में से। तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने जिस रेट पे बुक किया है ऑर्डर, उसी रेट पे आप उस कस्टमर को सेल करोगे। तो हमें सेलेक्ट करना है बुकिंग रेट। लेकिन सेकेंड ऑप्शन है, कस्टमर जिस डे पे परचेस करने के लिए आया है हमारे पास, तो जो भी रेट होगा उस रेट पे हम कस्टमर को सेल करेंगे, चाहे फिर वो ज़्यादा रेट बढ़ गया हो या फिर रेट कम हो गया है। तो जो भी सेल रेट होगा उस डे पे हम उस रेट में सेल करेंगे। तो सेलेक्ट करना है सेल रेट। और जो थर्ड ऑप्शन है हायर, बुक और सेल रेट, जो रेट हमने यहाँ पे जिस रेट पे बुक किया है कस्टमर ने, मतलब कि बुकिंग रेट और सेल रेट, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा, जिस रेट पे बुक किया वो ज़्यादा है या जो सेल रेट है आज का, जिस दिन कस्टमर परचेस करने के लिए आया है, वो दोनों में से जो भी हायर होगा, जो भी जिसका रेट ज़्यादा होगा, उस रेट पे हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है हायर, ये वाला ऑप्शन। इसके बाद आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे माइनस का साइन, इस पे आप क्लिक करते हो। ये देखिए क्लिक किया तो फर्स्ट पे आया, स्क्रॉल डाउन करना है आपको, जैसे कि हम 7 नंबर पे हमने माइनस साइन पे क्लिक किया था। तो इसमें ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे, विच टाइप ऑफ ऑर्डर यू हैव टेकन, इसमें ऑप्शंस है वेट, रेट एंड मेकिंग बेस। तो क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये वेट, रेट एंड मेकिंग बेस मेटल होते हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे वेट, रेट एंड मेकिंग बेस। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्नामेंट। तो यहाँ से जो भी स्ट्रक्चर होने वाला है इस आइटम का, आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए ये जो ऑप्शंस हैं ये हमने ही ऐड किए हैं, यानी कि आप खुद ऐड करोगे। ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, डायमंड, फिक्स प्राइस बेस, स्टोन्स, वेट, रेट एंड मेकिंग बेस, ये ऑप्शंस आपने खुद ने ऐड किए हुए हैं। कहाँ से ऐड किए हुए हैं? मास्टर में ये जो ऑप्शन है जॉब मास्टर का, ये देखिए जॉब मास्टर, क्योंकि इस यूज़र को एक्सेस नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो जो सेल नोट का वीडियो है, सॉरी ऑर्डर नोट का जो वीडियो है, उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया है इस पार्ट को, तो आप लोग वो देख सकते हो। ये हम तब यूज़ करते हैं जब देखिए कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर में बहुत सारी डिटेल्स हमने ली हुई है, जैसे कि चेन है तो कितने इंचेस की चेन होने वाली है, लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी,
उसी तरह से हुक कौन सा लगेगा चेन में, ये सभी जो ऑप्शन है, टाइप ऑफ स्टोन सेटिंग, अगर स्टोन लगाना है चेन में, डिज़ाइन कौन सी होगी। तो यहाँ पे आपने जितने ऑप्शंस सेलेक्ट किए हुए हैं, देखिए एज पर जेरोक्स, अगर कुछ जैसे कि सैम्पल है उसके जैसी चेन बनानी है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है एज पर कस्टमर सैम्पल, ये सेलेक्ट कर लीजिए अगर सैम्पल दे रहा है कस्टमर तो। उसी तरह अगर आपके यहाँ पे कैटलॉग्स हैं और कस्टमर ने किसी कैटलॉग में से कोई डिज़ाइन पसंद की है और वो चाहता है कि उसका ऑर्डर इस कैटलॉग के इस डिज़ाइन के जैसे बने, तो यहाँ पे आप देखिए कैटलॉग नेम, आपने आपके यहाँ पे जितने भी कैटलॉग्स हैं आपने जॉब मास्टर में वो नेम्स एंटर किए हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे वो, और आपको सेलेक्ट कर लेना है वो कैटलॉग नेम, कैटलॉग पेज नंबर कौन सा है, उसी तरह कैटलॉग डिज़ाइन नंबर, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। उसी तरह ये किस कारीगर के पास हम बनने के लिए देने वाले हैं, ये जो चेन है, तो फॉर एग्जांपल इस ज्वेलर के पास या फिर इस कारीगर के पास हम बनने के लिए देंगे, यहाँ पे कितने दिन में ये ऑर्डर डिलीवर होगा, तो हमने सेलेक्ट कर लिया 6 डेज़ में, 7 डेज़ में। तो जैसे ही हम डेज सेलेक्ट करते हैं डिलीवरी डेट ऑटोमेटिकली आ जाती है और डे नेम भी आ जाता है। तो अब इसमें यहाँ पे एक फीचर दिया हुआ है आपको, फॉर एग्जांपल आपकी शॉप को मंडे के दिन छुट्टी होती है और यहाँ पे अगर यूज़र वो डे सेलेक्ट करता है, यानी कि डिलीवरी डेट सेलेक्ट करता है, डिलीवरी डेज सेलेक्ट करता है जिसका डे नेम आने वाला है मंडे, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको एरर शो होता है, डिलीवरी डे मंडे। ज़रूरी नहीं है कि मंडे ही हो, ब्रांच मास्टर में जिस डे पे भी आपने आपके शॉप की छुट्टी रखी हुई, यानी कि वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है कि कौन से डे पे आपको छुट्टी होती है, तो ऑटोमेटिकली उस डे का यहाँ पे एरर शो होता है। मतलब कि कोई भी यूज़र यहाँ पे गलती से भी डिलीवरी डे छुट्टी का दिन नहीं सेलेक्ट कर सकता है। तो ओके किया यहाँ पे, और दूसरा दिन हमने सेलेक्ट कर लिया, थर्सडे को डिलीवरी होगी, और डिलीवरी टाइम भी आप एंटर कर सकते हो, जैसे कि जो भी फ्री टाइम रहता है, जैसे कि 3 बजे का टाइम, जिस टाइम पे कस्टमर्स की ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, आप ऐसा टाइम दे सकते हो कि इस टाइम पे आपको ऑर्डर लेने के लिए आना है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ओल्ड गोल्ड का, तो कस्टमर इस ऑर्डर के साथ में कुछ ओल्ड गोल्ड हमें दे रहा है क्या, जैसे कि कस्टमर ने हमें एक वेरनी दी है और वेरनी के बदले में कोई आइटम हमसे बनवा के ले रहा है वो, तो यहाँ पे हम यस टिक करेंगे कि हाँ ओल्ड गोल्ड ले रहे हैं हम, एडवांस ले रहे हैं क्या, तो यहाँ पे अगर ले रहे हैं तो यस टिक कीजिए। उसी तरह एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कोई भी इसके अलावा जो कॉलम आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आपको उसके अलावा कोई भी डिटेल एंटर करनी है तो एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे वो आप एंटर कर सकते हो। तो इसीलिए हमने आपको सेल नोट का ऑप्शन दिया हुआ है कि कैशियर को ये सब डिटेल्स ना लेनी पड़े, यानी कि कैशियर का टाइम वेस्ट ना हो, ये सभी डिटेल्स सेल्समैन ही ऑर्डर नोट में एंटर करते हैं। हम यहाँ पे ये सभी डिटेल्स क्यों एंटर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कारीगर को जो जॉब कार्ड प्रिंट करके देने वाले हैं, उस जॉब कार्ड के ऊपर ये जो सभी कॉलम की डिटेल्स हैं वो प्रिंट होंगी, अदरवाइज जो हम ऑर्डर स्लिप देते हैं वही देना पड़ता है हमें। तो जॉब कार्ड जो है, जब आप सिस्टम का पूरा यूज़ करोगे तो जॉब कार्ड के ऊपर प्रिंट आता है ये सभी जो ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किए हैं, तो जब हम जॉब कार्ड प्रिंट करके देते हैं कारीगर को, उसके ऊपर ये सभी डिटेल्स दिखाई देंगी कारीगर को। तो ये जो स्क्रीन है ये हटाने के लिए आपको फिर से प्लस साइन पे क्लिक करना है, तो सभी जो ऑर्डर है उसमें ऑटोमेटिकली इस तरह से हट जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमने तो कार्ड नंबर एंटर किया है, इसलिए मैनुअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमने ये ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पे ले ली। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें कस्टमर ओल्ड जमा, ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन का हम यूज़ कब करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर आपके पास एक वेरनी लेकर आया है और उसके बदले में कस्टमर को कोई आइटम बनवाना है, जैसे कि चेन, मंगलसूत्र, ब्रेसलेट, रिंग, जो भी आइटम कस्टमर बनवाना चाहता है, तो उस केस में हम जो ओल्ड गोल्ड ले रहे हैं उसकी एंट्री करते हैं कस्टमर
ओल्ड जमा में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे भी कार्ड नंबर एंटर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये कार्ड नंबर जनरेट होता है यूआरडी नोट की स्क्रीन पे। तो अगर आपके यहाँ पे यूआरडी नोट की स्क्रीन का यूज़ होता है, आपने एक स्पेशल काउंटर रखा हुआ है यूआरडी लेने के लिए। अब यूआरडी में भी दो केस है, यूआरडी नोट की स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे, एक तो यूआरडी का और एक तो ऑर्डर का। तो जब आप यूआरडी सेलेक्ट करके यूआरडी ले रहे हो तो वो अमाउंट में कन्वर्ट होता है, यानी कि परचेस यूआरडी में आता है। वो कार्ड नंबर आप परचेस यूआरडी में एंटर कर सकते हो। और जब आप यूआरडी नोट की स्क्रीन पे ऑर्डर सेलेक्ट करके यूआरडी ले रहे हो, यानी कि कस्टमर को वो वेट देकर उसी वेट का दूसरा आइटम बनवाना है, या फिर जो दूसरा आइटम वो बनवा रहा है, कस्टमर चाहता है कि उसका जो वेडनी है उसमें से वो वेट माइनस हो जाए, तो यहाँ पे हम वो कार्ड नंबर एंटर करते हैं जो कि यूआरडी नोट की स्क्रीन पे ऑर्डर सेलेक्ट करके क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए हमने एंटर कर दिया कार्ड नंबर। कार्ड नंबर एंटर करते ही यहाँ पे ये डिटेल्स आ गई ओल्ड जमा की। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो गोल्ड का पार्ट है इस नेकलेस में, जैसे कि हमने डायमंड नेकलेस का ऑर्डर लिया है, तो इसमें जो गोल्ड का पार्ट है, ग्रॉस वेट है इसका 25 ग्राम का है ये, लेकिन ओल्ड जमा जो है हमारे पास वो 13 ग्राम का है। तो 25 ग्राम में से 13 ग्राम माइनस होके बाकी का सेल वेट, यानी कि इसी का रेट हम कस्टमर से लेंगे। उसी तरह कस्टमर ओल्ड जमा की स्क्रीन पे आपको और फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये जो कार्ड नंबर हमने एंटर किया हुआ है, देख सकते हो आप कि ये 22 कैरेट का गोल्ड हमने लिया कस्टमर से, लेकिन जब हम वेडनी ले रहे हैं, जैसे कि अभी हम एग्जांपल देख रहे थे, तो वो गोल्ड होगा 24 कैरेट का। तो उस केस में जब हम यहाँ पे ऐसा कार्ड एंटर करते हैं, तो देखिए जैसे कि हमने ये कार्ड डिलीट किया और 24 कैरेट का हमने वेडनी लिया है कस्टमर से, तो हमने वो कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर किया। ये सिर्फ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये देखिए एंटर करते ही ये डिटेल्स यहाँ पे आ गई। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो वेडनी है वो 24 कैरेट की है। इसका वेट है यहाँ पे फाइन वेट 24 ग्राम का। तो अब कस्टमर ऑर्डर में से माइनस होना चाहिए 24 ग्राम, जैसे कि हमने देखा था, लेकिन कस्टमर वेट में से ये जो गोल्ड का पार्ट है इसमें से कोई भी वेट माइनस नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो 24 ग्राम और ये 25 ग्राम। तो सेल वेट तो यहाँ पे अभी भी 25 ग्राम है, यानी कि ये वेट माइनस नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इसका कैरेट है 22 कैरेट और ये जो कार्ड नंबर हमने एंटर किया है इसका कैरेट है 24 कैरेट। तो ऐसे में होना ऐसा चाहिए कि यहाँ पे आपको 22 कैरेट ही सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि 22 कैरेट ही हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। केस ऐसा है कि कस्टमर ऑर्डर में जितने कैरेट का यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है हमने, जैसे कि अभी ये 22 कैरेट का है, अगर 18 कैरेट का होता तो हमें कस्टमर ओल्ड जमा में यहाँ पे 18 कैरेट ही सेलेक्ट करना होता, चाहे फिर कस्टमर हमें 24 कैरेट का दे रहा हो, 22 कैरेट का दे रहा हो, 18 कैरेट का दे रहा हो, आपको यहाँ पे 18 कैरेट ही सेलेक्ट करना होगा। उसी तरह अभी यहाँ पे 22 कैरेट है तो आपको यहाँ पे 22 कैरेट ही सेलेक्ट करना है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, हमने जो आइटम लिया है वो तो 24 कैरेट का है। अब इसका कार्ड नंबर भी जनरेट हुआ है, यहाँ से हम कैरेट चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कैरेट भी चेंज नहीं होगा। ये देखिए कैरेट भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये कार्ड छोड़ देना है, उसके बजाय आपको ऐड पे क्लिक करके ये जो सेम डिटेल्स है वो यहाँ पे एंटर करनी है। ये देखिए ओल्ड गोल्ड 22 कैरेट, यहाँ पे हमने कितने ग्राम का है ये 25 ग्राम और इसका प्योरिटी है 97 पॉइंट इतना। तो यहाँ पे फाइन वेट ये देखिए आ गया। तो हमने यहाँ पे ये कार्ड तो नहीं लिया है, हमें ये डिलीट करना पड़ेगा। तो अब हमने यहाँ पे 22 कैरेट ले लिया। कस्टमर ऑर्डर में हम देखें तो ये देखिए कस्टमर वेट कितना लिया है हमने
24 ग्राम का आगे पॉइंट में है। उसके बाद सेल वेट यानी कि इतने ही, ये जो वेट है इसके ऊपर ही हम कस्टमर से अमाउंट लेंगे। तो यहाँ पे अब हमें ये तो पता है कि वो जो वेरनी है वो 24 कैरेट की है, लेकिन हमने यहाँ पे 22 कैरेट सेलेक्ट किया है, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो रियल कैरेट होता है वो हम कैरेट डिफरेंस में सेलेक्ट करते हैं इस कॉलम में। तो इसका रियल कैरेट कितना है, 24 कैरेट। तो यहाँ पे अब हमने 24 कैरेट सेलेक्ट करते ही अमाउंट आ गया, यानी कि जो भी अमाउंट बचता है वो एज एडवांस कंसिडर होता है। अब ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम ये कैलकुलेट करके देखें, ये आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। ये कैलकुलेशन कैसे होता है, जो हमने कैरेट यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जैसे कि 22 कैरेट है अभी, 22 कैरेट का परचेस रेट, तो 22 कैरेट का परचेस रेट है 6224। तो हमने यहाँ पे वो एंटर किया 6224 माइनस 7100, यानी कि 24 कैरेट का परचेस रेट माइनस 22 कैरेट का परचेस रेट। तो 24 कैरेट का परचेस रेट है 7100 और 22 कैरेट का परचेस रेट है 6224। एंटर। ये देखिए, ये इन दोनों का डिफरेंस निकल रहा है, और ये जो डिफरेंस है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे वेट से। तो फाइन वेट कितना है, 24.493, और ये एंटर। ये देखिए 21,455 यानी कि 56। ये देखिए 21,456, इतना अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और ये जो अमाउंट है यहाँ पे आ गया है एडवांस में, ये देखिए 21,000। तो इस तरह से ये स्क्रीन वर्क करती है। तो ये जो कार्ड नंबर है वैसे भी हमें काम में नहीं आया है, यहाँ से हम ये डिलीट कर देंगे। अब इसमें एक और सिनारियो हो सकता है, फॉर एग्जांपल कस्टमर का जो ऑर्डर है वो 22 कैरेट का है, लेकिन कस्टमर का ओल्ड जमा जो है वो है 18 कैरेट का, यहाँ पे 18 कैरेट। तो इस केस में भी हमें पता है कि कस्टमर ऑर्डर में यहाँ पे जितना कैरेट होगा गोल्ड में, यानी कि जो भी हम मेटल ले रहे हैं सेम मेटल पहले तो होना चाहिए। तो ये जो गोल्ड का पार्ट है और ये जो हम ले रहे हैं ये भी ओल्ड गोल्ड ही है। तो यहाँ पे तो 22 कैरेट है लेकिन हम ले रहे हैं 18 कैरेट। तो ये देखिए, ये इस केस में यहाँ पे कस्टमर वेट कुछ भी नहीं आया है, इसके लिए इस तरह से तो वर्क नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पे 22 कैरेट भी एंटर करें और उसके बाद कैरेट डिफरेंस में 18 कैरेट एंटर करें, तो ये इनवैलिड दिखाई देता है, यानी कि ऐसे नहीं चलता है। इस केस में आपको यूआरडी में इस गोल्ड की एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पे हम, हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है 24 कैरेट की वेरनी। तो हमने यहाँ पे कैरेट डिफरेंस में 24 कैरेट सेलेक्ट किया, जो भी अमाउंट है वो एडवांस कंसिडर हुआ। उसके बाद ये जो ऑप्शन है काउंटर का, अब जैसे कि ये ऑर्डर लिया है कैशर ने, तो कस्टमर ने जो ओल्ड गोल्ड दिया वो किसके पास दिया, कैशर के पास। तो यहाँ पे आ जाएगा कैशर काउंटर ऑटोमेटिकली जब ये सेव हो गया। उसी तरह अगर आपके यहाँ पे स्पेशली ऑर्डर काउंटर है, तो ऑर्डर काउंटर आएगा यहाँ पे, मतलब जैसे कि आपके यहाँ पे सिस्टम होता है, जिस भी काउंटर पे वो ओल्ड गोल्ड है यहाँ पे वो काउंटर आएगा। तो जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया है 22 कैरेट का, लेकिन कस्टमर हमें गोल्ड दे रहा है 18 कैरेट का, तो ऐसे तो नहीं चलता है। इसके लिए हम यहाँ पे परचेस यूआरडी ले लेंगे, वो जो ओल्ड गोल्ड है उसकी, यानी कि कस्टमर को वो सेल करना होगा, वो जो यूआरडी है उसके पास वो जो ओल्ड गोल्ड है, क्योंकि कस्टमर ओल्ड जमा में हम वो नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे हमने एंटर किया ओल्ड गोल्ड 18 कैरेट 10 ग्राम या फिर 10.5 ग्राम। ये देखिए जो भी रेट मास्टर में रेट है वो यहाँ पे आ गया, डिफरेंस जो था वो राउंड ऑफ करके यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट आ गया। उसी तरह ये जो ऑप्शन है रिवर्स कैलकुलेट प्योरिटी अमाउंट,
ये इसलिए दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट है अभी 58874। तो आपको ये राउंड ऑफ करना है, आगे के 4 रुपए नहीं लेने, आपको सिर्फ 70 रुपीज तक ही लेने हैं। 58870, तो यहाँ पे हमने इंटर किया 58870। ये देखिए, ये प्योरिटी पे असर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, यानी कि टोटल अमाउंट एंटर कर दो, आप कितना दे रहे हो कस्टमर को, बाकी का ये सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। उसी तरह अगर आपको एक्सचेंज रेट लगाना है, यानी कि ये जो कस्टमर है इसने आपसे ही परचेज किया था, ये जो गोल्ड है आपके पास ही अभी सेल करने के लिए आया है, यानी कि आप यूआरडी परचेज कर रहे हो। तो अगर आप इस केस में एक्सचेंज रेट लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर दो, एक्सचेंज रेट। ये देखिए, एक्सचेंज रेट पे क्लिक करते ही यहाँ पे, क्योंकि हमारे डेमो डेटा में रेट मास्टर में सेट है, इसलिए रेट मास्टर में से ये रेट यहाँ पे आ गया। अब जबकि हमने यहाँ पे एक्सचेंज रेट लगाया है, तो इस केस में आप ये रिवर्स कैलकुलेट प्योरिटी ऑन अमाउंट ये वाला ऑप्शन यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि देखिए अभी 0.81, अगर इसे हमें करना है 140 145 है, तो अगर हम ट्राई करें 66140 इंटर, ये देखिए एक्सचेंज रेट लगाने के बाद आप ये नहीं कर सकते हो इसका यूज, तो यहाँ पे वो आपको एंटर करना होगा। जैसे कि कितना होगा ये, तो ये देखिए आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे डिफरेंस के कॉलम में अमाउंट एंटर किया और ये राउंड ऑफ हो गए। तो अगर आप माइनस कर रहे हो तो माइनस का साइन यूज करना है, जैसे कि अभी देख सकते हो माइनस हमने 3.70 इतना माइनस किया। तो उसी तरह से अगर आपको माइनस करना है तो माइनस का साइन यहाँ पे लगाना है स्टार्टिंग में, और अगर आपको प्लस करना है राउंड ऑफ करने के लिए तो कोई भी साइन यूज नहीं करना। तो जो कार्ड नंबर है वो एंटर करना है, तो हमने कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर किया और ये डिटेल्स यहाँ पे आ गई। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टमर एडवांस, तो आप एडवांस कैसे ले रहे हो, कैश में ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो, जैसे भी ले रहे हो। जैसे कि कैश अकाउंट हमने सेलेक्ट किया, कैश से ले रहे हैं इसलिए, और यहाँ पे कितना एडवांस लिया हमने कैश में, फॉर एग्जांपल 10,000 लिया। उसी तरह बैंक से भी कुछ एडवांस लिया, तो यहाँ पे ये जो बैंक है यूपीआई पेमेंट किया कस्टमर ने हमें, तो कितना अमाउंट पे किया, 10,000 यूपीआई पेमेंट किया। तो यहाँ पे यूपीआई के केस में आपको ऑप्शन दिया हुआ है यूपीआई रिसीट का, इस पे आप क्लिक कर सकते हो और कस्टमर के नंबर पे डायरेक्टली स्कैनर भेज सकते हो, यानी कि लिंक जाएगी और कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करके 10,000 पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जनरेट क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया। सेंड व्हाट्सएप मैसेज टू कस्टमर, इस पे क्लिक कर दो और कस्टमर को ये मैसेज व्हाट्सएप पे चला गया इस नंबर पे। अब कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करके वो अमाउंट पे कर देगा। उसी तरह यहाँ पे जैसे कि कुछ पेमेंट कस्टमर क्रेडिट कार्ड से भी कर रहा है, तो यहाँ पे हमने ले लिया एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड। तो ये जो एरर आया है, यू कैन नॉट सेलेक्ट सेम अकाउंट फॉर रिसीट, यानी कि अगर आपने एक बार यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके पेमेंट लिया तो दूसरी बार आप फिर से बैंक अकाउंट नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कैश इन बैंक से ये ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ओके कर दीजिए यहाँ पे और ये डिलीट कर दीजिए। तो क्योंकि ये जो पेमेंट है ये यूपीआई से हुआ है, तो यहाँ पे आप यूपीआई का रेफरेंस नंबर एंटर कर सकते हो। देखिए बाय यूपीआई, और आगे जो भी रेफरेंस नंबर होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो ये सभी डिटेल्स हमने यहाँ पे एंटर की है। ये देखिए टोटल जो अमाउंट हो रहा है, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा ही डेमो के लिए ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट ले लिया है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ये जो सेकंड वाला कार्ड नंबर है, जो फर्स्ट वाला जो हमने मैनुअली एंटर किया था वो डिलीट कर देते हैं। ये देखिए अब कस्टमर को सिर्फ इतना ही पे करना है, 36,000। तो फॉर एग्जांपल 36,000 में से भी कस्टमर अभी 10,000 क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, तो उसका हम एग्जांपल देखेंगे कैश इन बैंक स्क्रीन से। यहाँ पे हमने कर दिया ओके, और ये जो ऑर्डर नंबर है
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 10066। ये अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए, अगर परचेस वाउचर प्रिंट करना है तो ये भी प्रिंट कीजिए। ये हो गया यहाँ पे सेव ऑर्डर। तो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हम कैश इन बैंक की स्क्रीन से कैसे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लेंगे। तो ट्रांजैक्शन में कैश इन बैंक, तो जैसे कि हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जब आपको ऑर्डर की स्क्रीन पे 2 बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे कि एक बैंक से कस्टमर ने यूपीआई पेमेंट किया है 10,000 का और दूसरा क्रेडिट कार्ड से 10,000 का पेमेंट किया है, तो जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है वो हम कैश इन बैंक की स्क्रीन पे लेंगे, क्योंकि ऑर्डर की स्क्रीन पे हम 2 बैंक अकाउंट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एंट्री करने के लिए सेलेक्ट करना है टाइप में बैंक, उसके बाद यहाँ पे एडवांस और अकाउंट नेम, उसके बाद हम एंटर कर देंगे ऑर्डर नंबर 10066 और ये एंटर। ये देखिए, तो हमें कितना पेमेंट लेना है, 10,000। एंटर करते ही ये जो नरेशन यहाँ पे आया है, ऑर्डर नंबर 10066 बीइंग एडवांस रिसीव्ड बाय, आपको ये जो चेक नंबर है वो हटा के हम यहाँ पे एंटर कर देंगे क्रेडिट कार्ड, और जो भी रेफरेंस नंबर होगा वो एंटर करेंगे, या फिर जो भी क्रेडिट कार्ड नंबर है वो एंटर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ओके। ये देखिए, तो ये जो वाउचर है वो भी प्रिंट कर लेना है आपको। तो इस तरह से आपको ऑर्डर स्क्रीन पर प्रोसेस करना है। तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि जब ऑर्डर रेडी हो जाएगा तो जो हमने कैश इन बैंक में पेमेंट लिया है, जो कस्टमर ने दूसरे बैंक से पेमेंट किया था, क्या वो सेल की स्क्रीन पे दिखाई देता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा जल्दी से। ट्रांजैक्शन में सेल, यहाँ पे ओ और 10066 एंटर। ये देखिए, जितने भी एडवांसेस आपने लिए हैं, जितने भी ऑर्डर डिटेल्स हैं, यहाँ पे आ गई। और जैसे कि हम एडवांस का एग्जांपल देखने वाले थे, ये देखिए, ये जो वाउचर नंबर है 48, ये हमने क्रेडिट कार्ड पेमेंट लिया था कैश इन बैंक की स्क्रीन से। तो क्योंकि जब हमने देखा था कि 36,000 पे करना था और बाकी का जो 10,000 35,000 कुछ पेमेंट करना था अराउंड, तो बाद में जो पेमेंट लिया हमने 10,000 का क्रेडिट कार्ड से कैश इन बैंक की स्क्रीन से, उसके बाद अब बैलेंस अमाउंट सिर्फ 25,000 ही है, यानी कि कस्टमर को सिर्फ इतना ही पे करना है अब। तो आई होप ये जो ऑर्डर का प्रोसेस हमने इस वीडियो में देखा है ये आपको क्लियर हुआ हो। अगर किसी भी स्क्रीन में कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली ऑफिस में भी कॉल करके पूछ सकते हैं। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।